बेहया बेशरम शर्माई नहीं, ऐसे कहते हुए लड़ाती है मुझसे जो बातों होते। हाँ के गरीबुल लड़ाती है मुझसे जो बात, एक ही सब करी अब भुला दूंगा मैं, जानती है नहीं मान से नाम है, मुंह दिखा लेके काबिल न रह जाएगी। सब भुला दूंगा एक ही काल में, जैसा मारा तेरे और पति को हूँ मैं। हाँ हाँ तेरे पति को मैंने ही मारा था, जैसे मारा तेरे और पति को हूँ मैं, वैसे तुझको आदम की जगह जैसे पापी तू करता हर तेरे साथ में, कावे की चोट में खुद ही भगवान हूँ, खुद ही भगवान हूँ, सुंदर नगर का सुनो, कोई आएगा अब न मेरे सामने, जान की खैरियत चाहती है जान की खैरियत चाहती है अगर बात को है रे अगर तुझे जवानी की प्यासी मिटाना है तो जा, तेरे घर में तेरी जवान बहन या तेरी बेटी या तेरी माँ होगी, जाकर अपनी जवानी की प्यास अपने बहन और बेटी अपने माँ से मिटा ले। हरामजादा भड़ुआ कहीं का। जगा दिया शैतान को। है तू शैतान पापी कहीं का। आज तुझे एक सच्चाई और बताता हूँ। कौन सी सच्चाई? एक सच्चाई और सुन ले तू। मैं वो शैतान हूँ, इसी रुपए के कारण तेरे पति को मार डाला और जवानी की प्यास मेरी जवानी की प्यास एक बुलबुल ने तो बुझा दी है, लेकिन अब तुझ जैसी हसीना के साथ भी बुझाने की हसरत है। और जानती है वो कौन है? कौन? तेरी बेटी ममता। उसकी इज्जत मैंने लूटा था और उसे मारा भी मैंने है, लेकिन अब तू मेरा कुछ नहीं कर सकती। तेरा बेटा कानून के सिकंजे में फंस गया, तेरा पति भी मर गया और अब तेरे पति और तेरी बेटी से भी बदतर तेरी हालत करूंगा मैं। तू क्या करेगा हरामजादे भड़ुआ कहीं का? भड़ुआ? शकल देख ले कुत्ता। मैं भड़ुआ? हाँ।
हरामजादे, मैं भड़ुआ हूँ। तूने मेरे बेटे को फंसाया, मेरे पति को मारा और मेरी बेटी का खून किया। तेरे तेरे ऊपर तो ऐसी गाज गिरेगी, ऐसी गाज गिरेगी, और एक विधवा का श्राप है। हरामजादे, अगर तू एक एक बूंद पानी की ये न तरसे तो मेरा भी नाम आता नहीं है। मैं एक एक बूंद पानी के लिए तरसूंगा? मेरे ऊपर गाज गिरेगी? गिरेगी, गाज गिरेगी, मेरे ऊपर गाज गिरेगी। उस गाज से पहले मैं तेरे ऊपर गाज गिराऊंगा। देखता हूँ आज तुझे मेरे हाथ से कौन बचाता है। हरामजादे पापी, तेरे हाथ से तो मुझे भगवान ही बचाएगा। कौन भगवान आएगा मेरे सामने? एक बात कान खोल कर सुन ले, वो युग गया, वो महाभारत थी। महाभारत में द्रौपदी की लाज बचाने के लिए कृष्ण आया था, लेकिन इस भारत में कोई कृष्ण नहीं आएगा। अगर कृष्ण नहीं आएगा तो कोई देवी आएगी। तो देवी आएगी तो वो भी यही मजा पाएगी। देखती हूँ ठाकुर कि तू कैसा मजा उसे देता है। या भगवान, भगवान नहीं आया। कलयुग का दुशासन हूं मैं। कोई माँ ही मेरी पुकार सुन ले, इस पापी के हाथ से बचा ले, वरना ये जो दुनिया तेरे नाम की माला जप कर बैठी हुई है, यह दुनिया वालों का तुझ पर से विश्वास टूट जाएगा। तू एक सिर्फ पत्थर की मूर्ति बनकर रह जाएगी माँ। तू बचाएगा? एक सिर्फ पत्थर की मूर्ति बनकर रह जाएगी। करती हूँ तुम्हारा व्रत मैं, स्वीकार करो माँ। मझधार में मैं अटकी, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। जय माँ संतोषी, जय माँ संतोषी, जय माँ संतोषी, जय माँ संतोषी। करती हूँ तुम्हारा व्रत मैं, करती हूँ तुम्हारा व्रत मैं, स्वीकार करो माँ। मझधार में मैं अटकी, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। जय माँ संतोषी, जय माँ बैठी हूँ बड़ी आशा से तुम्हारे दरबार में, सुन लीजिए बैठी हूँ बड़ी आशा से तुम्हारे दरबार में, सुन लीजिए कल जानो मेरी भी किस्मत, कल जानो मेरी भी किस्मत, चमत्कार करो माँ। मझधार में मैं अटकी, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो संतोषी माँ आएगी, संतोषी माँ आएगी। बस खबरदार भैया, हाथ को रोक लो, बस खबरदार।
चमड़े, अरे फौज दो तेरे सीधे मुल्क के अदम को पठा दो तुम्हें। तो क्या करने आई है यहाँ? तो बाग में घूमने गई थी। भैया मैंने आपसे कहा था ना कि मैं पहली बात तो गांव जाती हूँ, पूरा अपना सखी सहेलियों से मिलूंगी, उसके बर्थडे में आनंद लूंगी, उसके बाद जाऊंगी मैं बाग में। तो जाना तू ये लफड़े में क्यों पड़ती है? तुझे अंदाजा नहीं, तुझे पता नहीं कि क्यों मार रहा हूं मैं इसे। लेकिन भैया यही जानना चाहती हूँ कि आखिर क्यों इस बुढ़िया को सता रहे हो? तुझे नहीं पता, तू लंदन में रहती थी। यहाँ के लोग क्या हैं? ये भूखे नंगे लोग, ये पूरे 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 सुंदर नगर के ये लोग मुझसे रुपया ले रखे, कर्ज ले रखे। जमींदार साहब, जब रुपया मांगो तो कोई देता नहीं है। इन्हें कह दो यहाँ से जाए, इस लफड़े में पड़े। जाओ बेटा जाओ जाओ। तो यानी कि आपके गुलाम हैं? ये मेरे कर्जदार हैं और इनसे जैसे हो सकेगा वैसे रुपया वसूलूंगा मैं। तो बात आ गई कर्जे की। ये आपके कर्जेदार हैं। लेकिन बूढ़ी माँ आप बैठिए, आप डरिए नहीं, अब मैं आ गई, कुछ नहीं होगा। तो सीधा चली जा बाग में खेलने। एक बात मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ। मैं मानती हूँ कि आपकी प्रजा है, आप जमींदार हैं, मैं भी एक ठकुराइन हूँ, लेकिन मैं भी तो आपके कर्जदार हूँ ना। पागल हो गई है क्या तू? तू मेरी बहन है, तू कैसे कर्जदार हो गई मेरी? ऐसे कि माँ और पिताजी मेरे बचपन में मर गए, गुजर गए। मेरा पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई, पूरा खर्चा तुमने संभाला, तो मैं भी तो आपके कर्जेदार हूं ना। देख, तू मेरी बहन है। माँ का देहांत होने के बाद, पिताजी का देहांत होने के बाद मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया पाला, तो तुझ पर चाहे मैं करोड़ों खर्च कर दूं, उसमें कर्ज क्या? हाँ, तेरी पढ़ाई में करोड़ों खर्च कर दिया, तेरे पालन पोषण में मैंने करोड़ों खर्च कर दिया, तो उसका कर्ज है क्या तेरे ऊपर पगली? तू जा, करोड़ 2 करोड़ जो तुझ पे खर्च हुए तो मेरी बहन है, जा। मुझे और कर्जा नहीं चाहिए। अगर ये कर्जा अगर मैं अब उर्गिन नहीं कर सकती तो और कर्जा लेकर मैं क्या करूंगी? अरे वो एक अबला पैसा है, इस तरह उसके तन से सड़िया खींचकर अपना कर्जा। भैया कर्जी की बात है तो मैं आपसे कहती हूँ कि मैं भी जवान हो गई हूं, और अगर हसरत मिटाना है तो आकर के हसरत मिटा लो। मैं तुम्हें आज आदेश देती हूँ, आइए। अरे ठाकुर साहब, ये पगला गई क्या तुम्हारी बहन? अरे तो मेरी चढ़ती जवानी तड़पे, अरे मेरी चढ़ती जवानी तड़पे, तुम नमो
ताली वालों, एक एक का हाथ रखवाया तो मेरा नाम मानती नहीं। ताली बजाओगे? सबको मार डालूंगा, एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पहले मुझसे समझा? जो बदतमीजी तूने की है बर्दाश्त के बाहर है। अगर तू मेरी बहन नहीं होती तो अब तक तो जिंदा सामने नहीं खड़ी होती। सुल्तान क्या करेगा? कहिए जमींदार साहब। चल। मैं कहता हूं हट जा रास्ते से। इसके सर में भूत सवार है। पागल हो गई है ये। तो उतार दो ना भूत। अरे पागल हो तो थोड़ा तुम भी पागल हो जाओ। कर लो आज। मेरी भी बहुत तमन्ना है तुमसे मिलने की। क्यों बात बहन की आ जाती है तो पीछे क्यों घूम जाते हो? अरे मैं भी तो जवान हूं, क्या मुझ में वो रस नहीं है जो आज वो बुरी बाप है? अरे पूरी का चलिए। बूढ़ी माँ बिटिया के आपने किया बहुत। भला और कोई देवी हो तो या की भागे अरे नहीं कोई देवे न भगवान। अरे नहीं कोई देवे अरे न भगवान हूँ मैं। अरे इंसान अति पे अरे इंसान बेटी, अगर अभी तू सही वक्त में ना आती, ये हरामजादे पापी मुझे दुनिया में मुंह दिखाने काबिल नहीं छोड़ते। ऐसा कुछ नहीं होता माँ। मैं आ गई सब अच्छा होगा। ये बताओ हाँ क्या तुम्हारे घर में और कोई नहीं है? हाँ बेटी, मेरे घर में अब कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। क्या हाँ तुम अकेली हो? हाँ बेटी। कोई बात नहीं। अगर तुम अकेली हो तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। मैं तुम्हारा सहारा करूंगी ना। चलो आओ, ये कपड़ा इसको फेंक दो, मैं तुम्हें अच्छे से कपड़ा पहना दूं। चलिए बेटी।
राम 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 ठाकुर साहब। अगर मेरी बहन होती ना उसी समय उसे गोली मार देता, समझ लो। सुल्तान, आज मैं अपनी बहन के सामने मजबूर हो गया। मेरा ही खून मेरा दुश्मन बन गया। अरे नाक कटा दिया। सुल्तान, मेरी मान मर्यादा और मेरे कार्य के बीच में कोई भी बाधा बनेगा, चाहे वो मेरी बहन हो या कोई भी हो, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों को तो मैं ऐसी मौत मारूंगा तो तुम्हें अंदाजा नहीं। तुमने तालियां बजाई है ना, हाथ कटवा लूंगा सबके मैं। सुल्तान, कहिए जमींदार साहब। किसी बहाने से मैं तुझे आदेश देता हूं, किसी बहाने से सविता को ले जा जंगल और वहीं काट कर फेंक दे। ठीक है जमींदार साहब। मैं तुझे इजाजत देता हूं, मैं थाने में रिपोर्ट लिखा दूंगा कि मेरी बहन की हत्या किसी ने कर दिया। ठीक है जमींदार साहब, चलिए अभी मैं उसको जंगल की तरफ लेकर जा रहा हूँ। याद रहे, जो मैं अपनी बहन का नहीं हो तो तुम लोग क्या समझते हो? मेरे काम में बाधा बनी है, उसको मरवाने जा रहा हूं जान से, और तुम लोग ताली बजाओगे। अगर कायदे में बैठे रहो, ना इतनी गोलियां चलेंगी ना हुक्का मिलने वाले करोड़पति हो जाएंगे। के ढेर बिछा दूंगा पूरे सुंदर नगर में। ले जाओ तो जान से मारने। चलो जमींदार। हर चूड़ी जो खानी के हाथ में, चूड़ी जो खानी के हाथ में, याद पिया की आने लगे हर भीगी भीगी रातों में, याद पिया की आने लगे। ठंडी ठंडी हवा चले मन मन में हरियाली लगे, ठंडी ठंडी हवा चले रिमझिम की बरसात में, रिमझिम की बरसात में, याद पिया की आने लगे हर भीगे भीगे रातों में, याद पिया की आने। बोले जो कोयल आग में, बोले जो कोयल आग में, याद पिया की आने लगे हर अरे तुम्हारा पिया इधर खड़ा है, कहाँ ध्यान दे रही हो? मेरा पिया? अरे तुम ही तो पिया को बुला रही हो। तो तुम मेरे पिया? और क्या? ये बताइए आने का मतलब क्या है तुम्हारा? आने का मतलब जरूर बताऊंगा। आने का मतलब कहिए। सुनो मेरी बात। और समझदार होकर, सुन रहे हो सविता? और समझदार होकर करो नादानी, समझदार होकर करो नादानी,
और बेकार मेरा करो ये जवानी। जाके हमारे श्रीमान अवधेश कुमार विश्वकर्मा, ये कमेटी अध्यक्ष जी हैं, ये 101 रुपए दे रहे हैं। पार्टी स्वागत और अभिनंदन करती है। हर चला जा यहाँ से, हर को तक मेरा। तो चला जा यहाँ से, हर को तक मेरा। और नहीं तो दिखा दो और जानत मत देना। और आधा ना दिखाओ नगो की नगीना। और तेरे चाँद चेहरे पे सोए पसीना। और तेरे नीचे चेहरे पे और को कभी चला जा यहाँ से, ना दिखा दो मत। देखो सविता, मैं मुद्दे की बात करता हूँ। देखो, मुझसे प्यार कर लो, उसके बाद शादी कर लेंगे, मौज मस्ती काटेंगे। और इधर उधर घूमने से, पिया को बुलाने से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। यानी कि बहुत बड़ा हमदर्द है तू। क्यों नहीं, हमदर्दी क्यों नहीं रहेगी? अरे हमारे जमींदार की बहन हो। इतना जानता है कि तुम्हारे जमींदार की बहन हो, तो तेरी क्या लगती हो? अगर तू मेरे साथ मौज मस्ती कर सकता है, तो अपने बहन के साथ भी कर सकता है मौज मस्ती। क्यों, बुरा लगा क्या? कायदे में रहोगी तो फायदे में रहोगी। अच्छा, वरना करिंदा सुल्तान सिंह नाम है। तो क्या करेगा तू? क्या करूंगा? चला जाए भगावती का, नहीं 2500 चप्पल मारूंगे तो समझ में आ जाएगा। भाग यहाँ से। तो कब से समझा रहा, बात मानी नहीं, कब से समझा रहा, बात मानी नहीं, नाज नखरा तू मुझको दिखाती गई। मार हंटर के चमड़ी और उड़ा दूं तेरी बेजुमुल के अदम बेजुम।